Lesson 5. Our nation. Our नेशन। इस लेसन के हाइवर्ड्स जो थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवाया था। सो आज हम ये लेसन को रीड करेंगे और समझेंगे। आवर नेशन, आवर मीन्स क्या होता है? हमारा। नेशन मीन्स राष्ट्र, हमारा राष्ट्र। सो ओपन द पेज नंबर 194. सो रीड विथ मी। वी लिव इन इंडिया। वी लिव इन इंडिया। इंडिया इज आवर कंट्री। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया में भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हिंदी में भारत बोलते हैं और इंग्लिश में इंडिया। तो हम कहाँ रहते हैं? वी लिव इन इंडिया। इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया हमारा क्या है? हमारा देश है। वी आर ऑल इंडियन। और हम सभी क्या है? हम सभी भारतीय हैं। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। और कैपिटल मीन्स राजधानी। हमारे देश की राजधानी क्या है? कहाँ है? हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। वी हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। इंडियन हैज मेनी डिफरेंट रिलीजन। और हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह के धर्म के लोग पाए जाते हैं। वी ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल टेम्पल्स, मॉस्क्यू, चर्चेज एंड गुरुद्वारा along with other places of worship। और साथ में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर देखने को मिलते हैं हमारे देश में। मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च। हिंदू लोग कहाँ पूजा करने जाते हैं? हिंदू लोग टेम्पल यानी मंदिर में जाते हैं। उसी तरह मुस्लिम भाई लोग मॉस्क्यू में जाते हैं और सिख लोग गुरुद्वारा में और ईसाई लोग चर्च में यानी क्रिश्चियन लोग कहाँ जाते हैं? चर्च में। इस तरह अलग अलग धर्म को मानने लोग अलग अलग प्लेस यानी धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने जाते हैं या पूजा करने जाते हैं। वी स्पीक मेनी डिफरेंट लैंग्वेज। और इस तरह से हमारे देश में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। वी हैव मेनी टॉल माउंटेन्स एंड बिग रिवर्स। और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पर्वत और बड़ी बड़ी नदियां पाई जाती हैं। द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया। जो हिमालय है हमारे देश का सबसे बड़ा पर्वत है। वन टाइम रिपीट दिस। वी लिव इन इंडिया। हम लोग कहाँ रहते हैं? वी लिव इन इंडिया यानी हम लोग भारत में रहते हैं। इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया क्या है? भारत हमारा देश है। वी आर ऑल इंडियन। और हम सभी क्या हैं? हम सभी भारतीय हैं। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। और हमारे देश की राजधानी कहाँ है? हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। वी हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। और हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग एक साथ रहते हैं। इंडिया हैज मेनी डिफरेंट रिलीजन। और भारत में यानी इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के रिलीजन यानी धार्मिक लोग पाए जाते हैं। वी ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल टेम्पल्स, मॉस्क्यू, चर्चेज एंड गुरुद्वारा along with other places of worship। और इस तरह से भारत में अलग अलग तरह के मंदिर, सुंदर सुंदर मंदिर देखने को मिलते हैं जहाँ हिंदू धर्म के लोग पूजा करने जाते हैं। उसी तरह मुस्लिम भाइयों के लिए मॉस्क्यू होते हैं, मस्जिद होते हैं, चर्च होते हैं। और सिखों के लिए क्या होते हैं? गुरुद्वारा होते हैं। और क्रिश्चियन के लिए चर्च बनाए गए हैं। वी स्पीक मेनी डिफरेंट लैंग्वेज। और हम अलग अलग तरह के हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी होते हैं। वी हैव मेनी टॉल माउंटेन्स एंड बिग रिवर्स। और हमारे देश में बहुत लंबे यानी बहुत बड़े बड़े पर्वत और बड़ी बड़ी नदियां भी पाई जाती हैं। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज इन द इंडिया। हिमालय क्या? सबसे ऊंची चोटी अपने देश की, अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सबसे ऊंचा चोटी यानी शिखर पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। वी रीड अगेन। और मेरे साथ साथ आप भी इसे रीड कर हेतु आपको रीड करना आएगा। वी लिव इन इंडिया। इंडिया इज आवर कंट्री।
We are all Indians. The capital of India is New Delhi. We have millions and millions of people in our country. India has many different religions. We also have beautiful temples, mosques, churches and gurudwaras, along with other places of worship. We speak many different languages. We have many tall mountains and big rivers. The Himalayas, the highest mountain range in the world, is in India. Now second paragraph. We have many different kind of animals. उसी तरह हमारे देश में अलग अलग टाइप के अलग अलग तरह के एनिमल्स भी पाए जाते हैं. We also have many kinds of plants. India is a vast country. और उसी तरह अलग अलग टाइप के अलग अलग तरह के प्लांट भी पेड़ पौधे भी हमारे देश में पाए जाते हैं. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. इंडिया क्या है? इंडिया एक बहुत बड़ी देश है, बहुत बड़ा देश है. We have many different kinds of animals. We have many different kind of animal. जिस तरह से हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, उनकी भाषाएं अलग होती है, उसी तरह हमारे देश में अलग अलग तरह के एनिमल्स यानी जानवर भी पाए जाते हैं. We also have many kinds of plants. और उसी तरह से हमारे देश में अलग अलग टाइप के अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. इंडिया क्या एक बहुत विशाल कंट्री, बहुत विशाल देश है. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज. इंडिया क्या है? भारत को कुल 28 स्टेट, भारत में कितने स्टेट हो पाए जाते हैं? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटोरीज में बांटा गया है. इंडिया डिवाइडेड इनटू स्टेट यानी भारत को स्टेट राज्य और छोटे छोटे जिलों में बांटा गया है. जैसे कि इंडिया में कुल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटोरी में छोटे छोटे जो लक्षद्वीप होते हैं, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है? ये सब द्वीप होते हैं. तो इंडिया को, भारत को कुल 28 स्टेट पाए जाते हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज पाए जाते हैं. बट ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन ये सारे राज्य और ये द्वीप जो है किसके अंदर आते हैं? केंद्र शासित राज्य के अंदर आते हैं, केंद्र शासित सरकार के अंदर आते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार. We are known as nation. We are known as a nation. हम लोग किसके नाम से जाने जाते हैं? राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं. India is divided into state. India is divided into state and union territories. यानी भारत को छोटे छोटे राज्य और द्वीपों में बांटा गया है. भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी मतलब छोटे छोटे द्वीप जैसे लक्ष, अंडमान निकोबार, ये सारे क्या है? ये सारे द्वीप हैं. बट ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन सारे स्टेट, सारे राज्य और द्वीप किसके अंडर आते हैं? ये सारे राज्य और द्वीप केंद्र सरकार के अंडर आते हैं. We are known as a nation. और इस तरह से हम लोग किसके नाम से जाने जाते हैं? नेशन यानी राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं. One time repeat this. We have many different kind of animals. We have many different kind of animals. We also have many kinds of plants. India is a vast country. India is divided into state and union territories, but all the state and union territories come under the central government. We are known as a nation. Now our national symbols. Our national symbol. नेशनल मतलब
हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा। नेशनल फ्लैग मीन्स द नेशनल फ्लैग। फ्लैग मीन्स तो आपको सबको पता है ना, फ्लैग मीन्स झंडा। द नेशनल फ्लैग। Our national symbol, यानी symbol means चिन्ह। The national flag. Have you seen our national flag? क्या आपने national flag देखा है? It has 3 colors. तो कितने कलर होते हैं? उसमें 3 कलर्स होते हैं। It is called a tricolor flag, meaning a flag with 3 colors. अपने नेशनल फ्लैग में यानी राष्ट्रीय झंडे में कितने कलर रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। It is called a tricolor flag means a flag with 3 colors, यानी ऐसा झंडा जो इसमें 3 कलर से बना होता है उसे हम ट्राई कलर बोलते हैं। Have you seen our national flag? क्या आपने नेशनल फ्लैग देखा है? जरूर देखा होगा आप लोग अपने स्कूल में। It has 3 colors, में कितने कलर होते हैं? उसमें 3 कलर होते हैं, 3 कलर्स होते हैं। It is called a tricolor flag meaning, इसका मतलब होता है फ्लैग जो 3 कलर से बना होता है। पहला कलर सैफ्रॉन। पहला कलर कौन सा होता है? सैफ्रॉन। इट है 3 कलर्स। पहला कलर कौन सा? सैफ्रॉन। फ्लैग में पहला कलर कौन सा होता है? सैफ्रॉन। सैफ्रॉन मतलब केसरी का कलर। सैफ्रॉन इज द टॉप कलर, यानी जो फ्लैग में सबसे ऊपर का कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? सैफ्रॉन, यानी केसरी कलर होता है। ग्रीन इज द बॉटम एंड व्हाइट इज इन द मिडल। और ग्रीन जो होता है आपके नीचे का भाग होता है। जो फ्लैग में तीसरा कलर होता है नीचे वो ग्रीन कलर का होता है, और व्हाइट इज द मिडल, और जो बीच में जो ये भाग होता है आपको व्हाइट का कलर, जो सफेद कलर होता है वो बीच में होता है। देयर इज अ ब्लू व्हील इन द सेंटर, और जो फ्लैग में बीच में ब्लू कलर का सेंटर होता है, व्हील चक्र होता है, इट इज कॉल्ड द अशोका चक्र। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अशोका चक्र कहते हैं। यानी झंडे के बीच में जो व्हाइट कलर के बीच में एक ब्लू कलर का व्हील होता है, चक्र होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे हम अशोका चक्र बोलते हैं। वन टाइम रिपीट दिस। हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग? इट हैज 3 colors. It is called a tricolor flag, meaning a flag with 3 colors. Saffron is at the top. Saffron कौन सा कलर है? फर्स्ट कलर। वो केसरी कलर कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? केसरी कलर। And the third, green is the third color. ग्रीन कौन सा कलर है? थर्ड। फ्लैग में जो तीसरे नंबर में जो कलर है वो ग्रीन कलर है, वो थर्ड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे है व्हाइट। व्हाइट कलर इज द सेकंड नंबर पे जो व्हाइट कलर है उसमें एक ब्लू कलर का व्हील है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम अशोका चक्र बोलते हैं। तो सैफ्रॉन इज द टॉप एंड ग्रीन इज द बॉटम एंड व्हाइट इज इन द मिडल, यानी ग्रीन कलर बॉटम में है यानी निचली भाग में, और व्हाइट कलर इज द मिडल। व्हाइट कलर कहाँ है? व्हाइट कलर फ्लैग के बीच में है। देयर इज अ ब्लू व्हील इन द सेंटर, और ब्लू व्हील यानी ब्लू चक्र जो है सेंटर में है, एकदम बीच में। इट इज कॉल्ड द अशोका चक्र। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम अशोका चक्र बोलते हैं। The saffron color stands for courage and sacrifice. जो saffron कलर होता है saffron color stands for courage and sacrifice.
the saffron color stands for courage and sacrifice. इसमें जो फ्लैग में 3 कलर है, फ्लैग में जो आपको दिया गया 3 कलर में पहला कलर सैफ्रन कलर है, जो किसका प्रतीक है? जो करेज यानी साहसी और बलिदान, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, साहस और बलिदान का प्रतीक है। यानी सैफ्रन कलर स्टैंड फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस, यानी जो केसरी कलर वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। द सैफ्रन कलर स्टैंड फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस। उसी तरह द वाइट कलर stands for purity. The white color stands for purity. और व्हाइट जो सफेद कलर है वो किसका प्रतीक है? वो प्यूरिटी मीन्स सच्चाई का प्रतीक है, यानी सत्य का प्रतीक है। The white color stands for purity. And now the green color, the green color stands for prosperity. और जो ये ग्रीन कलर यानी हरा कलर किसका प्रतीक है? द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर prosperity मीन्स समृद्धि यानी विकास। द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर prosperity यानी हरा कलर जो है विकास का प्रतीक है। द सैफ्रन कलर स्टैंड फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस यानी जो केसरी कलर है साहस और बलिदान का प्रतीक है। उसी तरह द व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर प्यूरिटी और जो सफेद कलर फ्लैग में आपको दिया हुआ है वो किसका प्रतीक है? वो सच्चाई का प्रतीक है। उसी तरह द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और जो ग्रीन कलर है, जो हरा कलर है, वो किसका प्रतीक है? वो समृद्धि का यानी विकास का प्रतीक है। नाउ एंड द व्हील स्टैंड फॉर एंड द जो व्हाइट कलर में सेंटर में जो व्हील चक्र है वो किसका प्रतीक है? The wheel stands for justice. For all. और ये जो व्हील स्टैंड फॉर जस्टिस फॉर ऑल और ये जो फ्लैग में ब्लू कलर का व्हील चक्र है वो जस्टिस यानी न्याय, हम सभी के न्याय का प्रतीक है। तो वन टाइम रिपीट दिस। द सैफ्रन कलर स्टैंड फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस, द व्हाइट कलर स्टैंड फॉर प्यूरिटी एंड द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी and the wheel stands for justice for all. इस तरह से आपके फ्लैग में जो 3 कलर थे उस तीनों कलर के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। You see the national flag on all important government building.
such as राष्ट्रपति भवन and the Parliament House in New Delhi। जो आप ये जो फ्लैग देखते हैं आप कहाँ देख, ये सारे फ्लैग आपको इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट यानी जो सरकार के बिल्डिंग होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, यहाँ आपको जो ये सारे भवन कहाँ है, ये सारे भवन न्यू दिल्ली में यानी नई दिल्ली में है, वहाँ आपको ये फ्लैग देखने को मिलेंगे। You see the national flag on all important government। आप नेशनल जो फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा जो है, आपको जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है यानी सरकार की बिल्डिंग है बनी हुई है जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, की सभी जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। Our national flag is hoisted on Independence Day। और हम लोग हमारा राष्ट्रीय झंडा कब हम फहराते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को एंड रिपब्लिक डे 26 जनवरी। मतलब हम अपना राष्ट्रीय जो फ्लैग झंडा है वो कब होस्ट मतलब फहराना, वो कब फहराते हैं, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एंड रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम फहराते हैं। सभी स्कूलों में फहराए जाते हैं ना। पीपल सैल्यूट द फ्लैग। और सारे लोग, सारे टीचर, सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, सारे लोग देश के इसको सैल्यूट करते हैं। एंड दे सिंग आवर नेशनल एंथम। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सॉन्ग गाया जाता है, कौन सा, नेशनल एंथम, जन गण मन। Our national flag is hoisted on Independence Day 15 अगस्त एंड रिपब्लिक डे 26 जनवरी। यानी हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्र ध्वज है, कब हम फहराते हैं, हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन हर जगह फहराते हैं। पीपल सैल्यूट द फ्लैग। और लोग उसको क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं। एंड दे सिंग आवर नेशनल एंथम, जन गण मन। और लोग नेशनल एंथम गाते हैं। नाउ चैप्टर यहीं पे मैं क्लोज कर रही हूँ। आगे का जो चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। सो नोट डाउन योर होमवर्क। इस लेसन का जो हार्डवर्ड है, लेसन चैप्टर 5 हार्डवर्ड्स। लर्न एंड राइट इन योर 0 नंबर बुक वन टाइम। आप हार्डवर्ड्स को अगर लर्न करेंगे तो ही आपको लेसन रीड करना आएगा, नहीं तो आप लेसन रीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हार्डवर्ड्स लर्न करना जरूरी है। नाउ थैंक यू।